अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए ब्लॉग के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ दागिस्तान में। ये सिटी है बुयनक्स, जो मखचकाला जो कैपिटल है दागिस्तान का। इससे तकरीबन 1 घंटे के फासले पर है। कल शादी थी, शादी पे आया हुआ था, शादी अटेंड की है और आज मेरी यहाँ से वापसी है। दागिस्तान से वापसी नहीं है, दागिस्तान अभी घूमना है, लेकिन इस सिटी से वापसी है। रात लेट आए थे, लेट सोए, लेट तक चलती रही थी शादी। मैंने जैसे कहा था मैं व्लॉग तो शादी का नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं इंजॉय करना चाहता था शादी को। तो मैंने लेकिन कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए थे मोबाइल से, वो मैं अभी ऐड कर देता हूँ, आप वो देखिए। अभी मैंने टैक्सी ऑर्डर की है। सिटी के जो वक्ज़ाल यहाँ कहते हैं, बस स्टेशन है, वहाँ तक जाऊँगा। वहाँ से मैं टैक्सी लेके बस लेके मखचकाला जाऊँगा। मखचकाला जो कि कैपिटल है दागिस्तान का। मखचकाला में मैं नहीं रहने वाला, मखचकाला मैंने पहले का देखा हुआ है। तो वहाँ से मैं बस लेके जा रहा हूँ। एक और सिटी है दिरबंत, दिरबंत उसका नाम है। वैसे उसको अगर ट्रांसलेट करें हमारी लैंग्वेज में तो दरबंद। ये बहुत पुराना हिस्टोरिकल सिटी है, तो उधर जा रहा हूँ मैं। वहाँ मैं 2-3 दिन रुकने वाला हूँ। वहाँ बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं देखने वाली। फ़िलहाल आप शादी वाली वीडियो देखें, मैं टैक्सी लेके आगे निकलता हूँ। टैक्सी ऑर्डर की है मैंने और अभी जा रहा हूँ मैं बस स्टेशन की तरफ। वहाँ से अभी मुझे नाश्ता करना है। नाश्ता करके मेरे मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया, अचानक ही खुद ही बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑन ऑफ हो ही जा रहा है, लेकिन चल नहीं रहा। ऑन होता है खुद ही बंद हो जाता है उसी वक्त। तो अभी कुछ पता नहीं, मोबाइल तो न्यू है, आई थिंक सॉफ्टवेयर इशू हो गया कोई। अभी कुछ जाके मैकेनिक देखता हूँ, अभी कोई मिल जाए उसको दिखाता हूँ, फिर जाके देखता हूँ क्या करना है। ये सिटी है, कोई इतना बड़ा सिटी तो नहीं है, छोटा सा सिटी है। लेकिन ये है कि डेवलप उतना नहीं है जितने दूसरे सिटी हैं। एक छोटा सा पहाड़ों के दरमियान सिटी है। अंकल आए हैं टैक्सी पे, ऑनलाइन टैक्सी मैंने ऑर्डर की थी। मोहम्मद नाम है अंकल का। तो मैंने अंकल को कहा मुझे छोड़ दो स्टेशन तक, फिर आगे। मेरे तो इरादा था मैं जल्दी निकल जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे एक तो नाश्ता करना है, उसके बाद फिर मोबाइल ठीक कराता हूँ, फिर जाऊंगा मखचकाला 1 घंटा, फिर मखचकाला से दिरबंत 2-2.5 घंटे का सफ़र है। शाम मेरी सफ़र में ही निकलेगी आज की। मैं इधर, वो मेरे पीछे है यहाँ का बस स्टेशन। मैं यहाँ आके उतरा हूँ टैक्सी से, तो एक भाई मिले हैं। भाई को मैंने पूछा यार मैंने मोबाइल ठीक करवाना है, तो मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, तो यहाँ कोई पास शॉप है तो बताओ। उसने कहा यार पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अभी टैक्सी मंगवा के देता हूँ, टैक्सी वाले को बताता हूँ, तो मैं ठीक शॉप तक ले जाएगा। फ़िलहाल पहले मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ। यहाँ मैंने इस शॉप पे आके ना वो दिया है अपना टेलीफोन मैकेनिक को,
उसने देखा है, वो कह रहा है यार इसके जो बटन है ना उनमें पानी चला गया है शायद, ये वो बार बार उसको कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, इसलिए वो मसला है आपके मोबाइल में। तो अब मैं तो खाना खाने लगा हूँ, नाश्ता करने लगा हूँ। वैसे तो क्या 10:30 हो गए हैं। उसके बाद 1 घंटा उसने कहा है, 1000 रुपये कह रहा था। मैंने कहा मैं तो टूरिस्ट हूँ यार, स्टूडेंट हूँ। तो फिर उसने 800 रुपये का है, 1 घंटा लगेगा, नाश्ता करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा 1 घंटा कुछ शहर घूम लेता हूँ, फिर निकलेंगे आगे। अभी यहाँ आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जी यहाँ नाश्ता देखते हैं कुछ। यहाँ ये है कि हलाल है सब कुछ, ये टेंशन नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। А что вам может на завтрак? Я. Яичник, яичница. Угу. Ну, все можно. И пицца тоже есть, картошка, курица есть. Картошка... А это что? Это запеканка куриная. Очень вкусно. Это сколько стоит? Это 90 рублей одна. Можно одна? Здесь? Да, здесь. У вас бывает что-то острое? Острый что хочешь ты? Ну, что-то острое бывает у вас? Вот это кетчуп. Нет. Какой? Тут- Нет, А, это рис? Да, это плов. А Курица вместе. А это сколько стоит? 80 рублей порции, половина 40. Можно половину? Можно. Отсюда поднос возьмите, тебе поднос поставь, легче будет. Все? Это компот? Да. Давай я тебе. Все? सुबह ये जी दागिस्तान का नाश्ता है। आंटी ने हेल्प की है सेलेक्ट करने में, और ड्रिंक है। अभी तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नाश्ता मैंने कर लिया है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ एटीएम पे जाना है। मैंने कुछ पैसे विड्रॉ करने थे। रियली दागिस्तान में खाना बहुत हैवी होता है। एक तो इनका कोई खाना मीट के बगैर नहीं होता, मीट का बहुत यूज़ होता है इनके खानों में। और मैंने थोड़ा सा लिया था, भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन वो मैंने बड़ी मुश्किल से ख़त्म हो किया था, इतना हैवी था। और लगता है मुझे शाम तक कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ ऐसा सिटी है, पता नहीं, कभी कभी तो मुझे पाकिस्तान की तरह भी लगता है। मतलब ये उतना मॉडर्न नहीं है यहाँ की मार्केट्स वगैरह जितनी ये रशिया के दूसरे सिटीज़ में होती है। और दूसरा इधर ट्रैफिक लॉज भी ऐसे ही हैं। आपको बहुत एहतियात से सड़क पार करना होगी। दूसरे सिटीज़ में तो ऐसा होता है कि आप सड़क पार कर रहे हैं तो जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो रुक जाते हैं गाड़ी वाले। यहाँ मैंने देखा है ना वो कोई सी जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, फिर रेड भी होता है, वो गुजर जाते हैं। इसलिए मुझे पाकिस्तान जैसा कभी कभी लगता है। कोई लॉज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लॉज हैं लेकिन लॉज को फॉलो नहीं किया जाता। ये मेरे सामने इस सिटी की सेंट्रल मस्जिद है, सेंट्रल मॉस्क किसे कह लें। ये बिल्कुल उसके करीब है, जो है ना बस स्टेशन, उसके करीब है। ये काफ़ी प्यारी मस्जिद है। जिस दिन मैं आया था मैं गया था इसमें, उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अंदर काफ़ी प्यारी मस्जिद है। मुझे यहाँ बताया था कहीं पे
वो है बैंक और एटीएम। मुझे एटीएम यूज़ करना था। चलें यहाँ किसी से पूछता हूँ। उन्होंने कहा था कि मस्जिद के पास में ही है। देखें कैसे ट्रैफिक है, जहाँ मर्ज़ी खड़ी कर दो, जहाँ मर्ज़ी रोक लो, चल पड़ो, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे इनके बाज़ार कुछ पाकिस्तान की तरह लगते हैं। Right, не знаете, где банкомат? Нет, пока не местные. налево, там банк. हाँ, मैं गलत साइड पे चला गया था। उन्होंने मुझे कहा था आई थिंक मस्जिद के राइट साइड पे, मैं लेफ़्ट साइड पे चला गया था। तो इस तरफ अब वहाँ मैंने किसी से पूछा, उन्होंने इस जगह का बताया। ये देखें यहाँ पे आपको ऐसी सिक्योरिटी मिलेगी, मुख्तलिफ जो सड़कें हैं उन पे मिलेंगे खड़े हुए, और ऐसी सिक्योरिटी रशिया के दूसरे सिटीज़ में नहीं होती। यानी कि गन्स लेकर। अब यहाँ कहीं है वो आगे है। रशिया के दूसरे सिटीज़ में आपको जगह जगह मिल जाती हैं एटीएम, शॉप्स में, बैंक जगह जगह है, वरना हर दूसरी तीसरी शॉप्स में एटीएम है। लेकिन जब यहाँ आप आ जाते हैं चेचनिया में या दागिस्तान में, यहाँ कम है, आपको थोड़ा सा दूर चलना पड़ता है ढूंढने के लिए। मैं लास्ट टाइम भी आया था, मुझे एक बार ज़रूरत पड़ी थी तो मुझे काफ़ी चलना पड़ा था। तो वो सामने सबीर बैंक, यहाँ का रशिया का सबसे बड़ा बैंक इसको कह लें, क्योंकि इसकी ब्रांचेस हर जगह हैं। तो अभी उस पे जाता हूँ मैं। नाश्ता भी हो गया और पैसे भी निकल गए हैं। अब इंतज़ार है मुझे सिर्फ मोबाइल का। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी मिल जाए। उसने 1.5 घंटे का पहले कहा, मैंने कहा यार मुझे जल्दी है। कहते यार मैं बहुत बारीक काम है, मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे में हो जाए। 20-25 मिनट तो गुजर गए हैं, और क्योंकि मुझे आगे सफ़र मेरा ज़्यादा है। यहाँ से मखचकाला 1 घंटा, मशकाला से आगे 2 से 2.5 घंटे दिरबंद के। मैं चाह रहा था मैं जल्दी पहुंच जाऊं और पहुंच के फिर कहीं घूम फिर लूं आज भी कोई एक आधी जगह, क्योंकि दिरबंद में मुझे काफ़ी जगह देखनी है तकरीबन। लेकिन मुझे लगता है आज मुश्किल हो जाएगा। आजकल के दौर में मोबाइल के बगैर भी बंदा कितना यूज़लेस सा हो जाता है। अपने आप को बंदा निकम्मा सा महसूस करता है। मैं बार बार अपने जेब को देखता हूँ मोबाइल निकालने के लिए, फिर याद आता है मोबाइल तो दे दिया है रिपेयरिंग के लिए। मतलब मोबाइल के बगैर मैं यहाँ पे कुछ नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। यानी कि टैक्सी मंगवानी थी तो वो भी मुझे किसी ने मंगवा के दी। ये आजकल के दौर में इंसान मोबाइल के बगैर कुछ भी नहीं है, और ख़ासकर जब आप टूरिस्ट हों। और देखें मेरे पास एक बड़ा बैग मैंने पीछे पहना हुआ है, और एक छोटा जिसमें कंप्यूटर अपना लैपटॉप भरा है, और व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आप समझते हैं ये काम इजी है? इजी नहीं है ये, इस पे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी थकन होती है। तकरीबन इस बैग में कपड़े वगैरह हैं, 7 से 8 किलो वज़न होगा। दूसरे में लैपटॉप और कुछ दूसरी चीज़ें हैं कैमरे के रिलेटेड।
इसका भी 3 से 4 किलो वज़न होगा। ये पहन के फिरना देखने वालों के लिए इजी है सिर्फ। अभी मैं शॉप की तरफ जा रहा हूँ जहाँ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिए, वहीं जाके बैठता हूँ, उसको मिन्नत करता हूँ जल्दी कर दे। और मोबाइल ठीक हो गया मेरा और बड़े कोऑपरेटिव हैं शॉप वाले। मुझे टैक्सी भी ऑर्डर कर दी है उन्होंने। यहाँ की एक लोकल टैक्सी है, वो कॉल से ऑर्डर होती है। मेरे पास तो दूसरी है एप्लीकेशन वाली। जा रहा हूँ बस स्टेशन, वहाँ से फिर खचकाला। मोबाइल बहुत ज़रूरी था ठीक करवाना, क्योंकि मुझे एक तो होटल बुकिंग करनी, मुझे हॉस्टल बुकिंग दिरबंद में, और एक दो दोस्तों से रास्ते में रब्ता करना है। अब उम्मीद है सही गुजर जाएगा सफ़र। वैसे भी मोबाइल सफ़र में ना हो तो बोरिंग होता है सफ़र। ये है जी इस शहर का छोटा सा बस स्टैंड। और अब मुझे यहाँ से लेनी है गाड़ी, वो मखचकाला, खसाबुर्त, किजिलुर्त, 3 जगह की गाड़ियाँ खड़ी हैं। मुझे इस वाली में जाना है, मखचकाला कैपिटल जाना है मुझे। तो इस पे बैठते हैं, आके देखते हैं क्या है। I'll be your love, I'll be your sunshine. You see the sea, I'll see the sunshine. I'll be your love, I'll be your sunshine, shine, shine. मैं पहुंच गया हूँ दागिस्तान के कैपिटल खचकला में। मुझे यहाँ बस ने उतारा है जहाँ पे ये है सेवर नए वगज़ाल, यानी कि नादरन बस स्टेशन, लेकिन मुझे जाना है साउदर्न बस स्टेशन पे। वो शहर की दूसरी नुक्कर में है, यानी कि दोनों साइड पे एक एक बस स्टेशन है। अब यहाँ से फिर मैं गाड़ी में बैठ के शहर के दूसरी साइड पे जाऊँगा, वहाँ से फिर दिरबंद के लिए नेक्स्ट गाड़ी लूँगा। तो इस तरह घूमना पड़ता है। यहाँ मास्क पहनने की थोड़ी सख्ती है। इस तरह यहाँ घूमना पड़ता है, ये बैग उठा के गाड़ियों में। चलें, अब वेट कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया है, यहाँ से मैंने पूछा है एक आंटी से, उन्होंने कहा 64 नंबर और 14 नंबर बस जाएगी उस साइड पे। मैं उसका वेट कर रहा हूँ फ़िलहाल। I'll be your love, I'll be your sunshine. You see the sea, I'll see the sunshine. I'll be your love, I'll be your sunshine, shine, shine. I'll be your love, I'll be your sunshine. I'll be your love, I'll be your sunshine. I'll be your love, I'll be your sunshine, shine, shine. तकरीबन 1 घंटा लग जाता है शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आने तक, जहाँ पे दूसरा साउदर्न बस स्टैंड है। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ साउदर्न बस स्टैंड पे। यहाँ से मुझे आगे बस लेनी है दिरबंद की। लेकिन ये व्लॉग मैं अभी यहीं एंड कर रहा हूँ। आगे दिरबंद के लिए मैं एक नया व्लॉग शुरू करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।